श्री गणेशाय नमः। जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव के शत्रु शिव जी की सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काम रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों के निधि, अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण बिंद के एकमात्र देवता, रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैलव्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उनसे राम को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो। जिनमें सेना उतरे जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सुरकुल के ध्वज स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इनसे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अतियुक्ति सुनकर बानर से रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह दौड़ आए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाए। यह सुनकर बानर और भालू हूँ हूँ हुकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ लेते थे और ला लाकर नल नील को दे देते थे। वे अच्छी तरह गढ़ कर सेतु बनाते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर बानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है।
जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज मुक्ति को पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण और न बानरों की गई कोई करामात है। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उन्हें बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी की मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इनसे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार कर रहे थे। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वरिष, तपो, तोय निधि, कंपति, उदति, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर भी अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल
को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ जोड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध को त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसमें बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य के मारे और बराह और नरसिंह के रूप में महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी है। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो शिष्ट को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोक में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय से ऐसा जान लिया कि काल के बस में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं? कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर, भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, याद किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों के स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख पाना होगा।
जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर और बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही सुनाते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नित्य सुनिए, उनके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ में झगड़ा न बढ़ाएं, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में खमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर से चला गया। हित की सलाह आपको कैसी लगती है? आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत पवित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल, करताल, पखावज, मृदंग और बीड़ा बज रहे थे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही थी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहा। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर। यहाँ से रघुनाथ जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर, वहाँ लक्ष्मण जी वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उन पर सुंदर और कोमल मृगछाल बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वनराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं, जो सदा इसी ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्त को विदृढ़ करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से
आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।